चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हवा ठहर चुकी थी और तीनों की सांसें तेज हो गई। राहुल ने हिम्मत करके उस कंकाल के पास जाकर देखा। उसकी हड्डियों पर अजीब सी लकीरें उभरी हुई थी, जैसे किसी ने कुछ लिखा हो। रोहित ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो लकीरें चमक उठी। ये संस्कृत में कुछ लिखा है, रवि ने घबराई आवाज में कहा। रोहित ने कांपते हुए उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। जो इस श्रापित भूमि पर कदम रखेगा वो भी हमारी तरह बन जाएगा, अंतिम आत्मा मुक्त होने तक। मतलब हम इस श्राप का हिस्सा बन चुके हैं। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी दीवारों पर बने चित्र फिर से हिलने लगे। वे सब एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे और धीरे धीरे एक कहानी बन रही थी। सैकड़ों साल पहले ये हवेली एक रहस्यमय तांत्रिक की थी। उसने गांव की एक मासूम लड़की को बलि चराने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे रोक दिया। गुस्से में तांत्रिक ने पूरे गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ रहने वाले किसी भी इंसान की आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी और जो कोई भी इस जगह आएगा वो भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, रवि चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, हवेली का फर्श अचानक दरकने लगा। कंकाल वाली वेदी के नीचे एक गहरा गड्ढा खुल गया और उसमें से काले धुएं का गुबार निकलने लगा। अब कोई नहीं बचेगा। वो तीनों धुएं की तरफ खींचते जा रहे थे। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। क्या वे इस श्राप से बच पाएंगे या फिर इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे? अगले भाग में जानिए आखिरी रास्ता।